क्या बीच चुनाव राहुल गांधी पर बैन लगाया जा सकता है? क्या राहुल गांधी के प्रचार पर चुनाव आयोग रोक लगा देगा? आखिर बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग क्यों पहुंची है? बीजेपी क्यों चाहती है कि राहुल गांधी सॉरी बोले? दोस्तों, राहुल गांधी बिहार में लगातार प्रचार कर रहे हैं, मोदी भी बिहार में लगातार प्रचार कर रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, राहुल और मोदी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगाते हैं और ये हमारे देश के चुनाव की अब सच्चाई बन चुकी है। और केवल मोदी और राहुल गांधी ही नहीं लगाते हैं, सभी एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेताओं को जाहिर तौर पर परेशान कर सकती है। और ये खबर ये है कि बीजेपी चली गई है चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर राहुल गांधी की। दरअसल बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सॉरी बोले, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी पिछली रैली में एक बात बोली थी जिसको लेकर बीजेपी काफी नाराज है राहुल गांधी से। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए एक बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेज में उनको बोलें कि भाषण छोड़िए, नाच के दिखाइए, तो आपके सामने नाच भी कर देंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी तिलमिला गई है और इस बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी चली गई है चुनाव आयोग के पास। बीजेपी शिकायत लेकर गई है राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी जो है पीएम के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगाई जाए और राहुल गांधी देश के पीएम से माफी मांगे। दोस्तों, वैसे देखिए बात तो गलत है। राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया मोदी जी के लिए, वो जाहिर तौर पर बुरी लग सकती है उनके सपोर्टर्स को, नहीं बोलनी चाहिए थी ऐसी भाषा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि बीजेपी के लोगों को नाच शब्द से आपत्ति है, राइट? उनको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने डांस या नाच जैसे शब्द बोले मोदी जी के लिए, तो बीजेपी को बुरा लग रहा है, ये अशोभनीय है। तो मोदी जी तो हमारा मुजरा जैसे शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं और एक बार नहीं कई बार। लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी ने शब्दों की मर्यादाओं को ऐसे तार तार किया था जैसे मोदी जी इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कहानी शुरू हुई थी दोस्तों मटन से, उसके बाद मंगलसूत्र, उसके बाद भैंस, उसके बाद न जाने क्या क्या, और अंत में वो मुजरे पर आकर रुके। तुम्हारा मंगलसूत्र उठाकर ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारे 4 कमरों में से एक कमरा ले लेंगे, से लेकर अंत में जब कुछ काम नहीं आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया और एक बार नहीं कई बार किया। प्रधानमंत्री मोदी पूरे ऐंठ के साथ उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस वाले मुजरा करते हैं, इनको मुजरा करना है तो मुजरा करें। तो पॉइंट ये दोस्तों कि अगर डांस शब्द से आपत्ति है, डांस शब्द गलत है, तो मुजरा शब्द तो भयानक गलत है। अब हालांकि उस वक्त भी लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी को लेकर बहुत सी शिकायतें गई, लेकिन आपको तो पता ही है हमारा चुनाव आयोग इन शिकायतों का क्या हश्र करता है। और दोस्तों, राहुल गांधी की भाषा को लेकर हाल के दिनों में बीजेपी को बहुत आपत्तियां रही हैं। जैसे राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा में भी पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार भी वो तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जो रैलियां कर रहे हैं उसमें पीएम के लिए लगातार तू तड़ाक जैसे शब्द यूज कर रहे हैं। पहले दिन भी उन्होंने ये किया। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखिए आपने, देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में अभी रिसेंटली जो उन्होंने चुनाव में रैली की है एक दिन पहले, उसमें फिर से उन्होंने तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया। आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार।
50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं। तो यही सारी भाषा से बीजेपी को आपत्ति है और वो चुनाव आयोग से कहती है कि राहुल गांधी को प्रचार करने से रोका जाए, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अच्छी बात है कि हमारे दलों को, हमारे देश की पार्टियों को शब्दों की मर्यादा का ख्याल तो आया, अपने नेता की इज्जत के लिए आया, लेकिन आया तो नहीं। तो हमारे देश के नेता चुनाव के दौरान जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, आप परिवार के साथ बैठकर इनकी रैलियां नहीं देख सकते। हमारे मोदी जी तो और ही हैं, हमारे मोदी जी सीधे माँ बहन पे चले जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कल एक रैली को संबोधित किया है जिसमें उन्होंने माताओं बहनों पर वो आ गए, और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। बकायदा झारखंड में जब चुनाव हुआ था तब भी मोदी ने माताओं बहनों का डर दिखाया था। मतलब झारखंड और बिहार दोनों जगह मोदी माताओं बहनों का डर दिखा रहे हैं। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। तो दोस्तों, भाषा की मर्यादा पर तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी जितनी भी पार्टी के नेता हैं, सबको काम करने की जरूरत है। कुछ हो ना हो, चुटीले अंदाज में, चाहे मजाकिया अंदाज में, आपको कुछ भी बोलना है आप बोलिए। आपको अपने पद की और सामने वाले की पद की भी गरिमा रखनी चाहिए। और साथ में मैं तो अपने देश के नेताओं से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, डर दिखाना बंद कीजिए कि आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे, आपकी माँ बहन को उठाकर ले जाएंगे और ये कर देंगे, आपकी मंगलसूत्र चुरा लेंगे। ये डर का जो कारोबार है ना हमारी देश की पॉलिटिक्स में, ये बंद होना चाहिए। खैर दोस्तों, अब तो ये चुनाव आयोग पर है कि वो किस तरह से एक्शन लेते हैं राहुल गांधी की भाषा पर। लेकिन बहुत सारे लोग, राजनीतिक पंडित ये भी दावा करते हैं कि दरअसल राहुल गांधी जानबूझकर मोदी के लिए तू तड़ाक से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आम लोगों के बीच उनके जो बयान है वो पॉपुलर हों, कैची, अपने बयानों को कैची बनाने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। अगर ये भी कोई उन्हें आइडिया दे रहा है तो ये गलत आइडिया है। किसी भी तरह से किसी भी पीएम जैसे पद का अपमान करके कोई भी बयान कैची नहीं बन सकता। लेकिन सवाल तो ये ना दोस्तों कि बीजेपी तो किसी भी हाल में, किसी भी तरह से दूसरे पार्टी के नेताओं को यह ज्ञान दे ही नहीं सकती कि भाषा की मर्यादा बनाए रखें। भाषा की मर्यादा इस देश की राजनीति में वैसे तो खैर कभी भी नहीं थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसका जो एक कहते हैं ना पोस्टमार्टम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। और अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो किसी भी न्यूज चैनल के शाम की डिबेट आप उठा लीजिए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के प्रवक्ताओं ने किया है, गंदी गंदी गालियों तक का इस्तेमाल किया गया है। किसी दूसरे पार्टी के प्रवक्ता की को उनके माताजी तक को गाली दी गई है, गंदी गंदी गालियां, मतलब ऐसी गालियां जो हम बंद कमरे में भी बोलना पसंद नहीं करेंगे, इतनी गंदी गालियां, और वो सब ऑन रिकॉर्ड है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी को लेकर जो शिकायत आई है बीजेपी की, क्या उनको एक्शन लेना चाहिए? और एक्शन की बात अगर हुई ही है तो फिर वो कौन कौन से नेता हैं जिनको भाषा की मर्यादा को लेकर एक्शन झेलना पड़ सकता है हमारे देश के? कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।